और महाराज कमी है तो केवल एक ही बात की कि इनके घर में कोई भी संतान नहीं है। और महाराज जब इनके घर में कोई भी संतान नहीं है तो उत्तानपाद जो है बड़े ही परेशान रहने लगे। और जब परेशान रहने लगे तो रहने के बाद में महाराज उत्तानपाद की पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, वो भी बड़ी परेशान रहती है, चिंता में रहती है और भगवान से केवल एक ही बात की विनती करती हैं कि हे नाथ, हे परमात्मा, तूने मुझे दुनिया का सब सुख दिया और बहुत सारी धन दौलत दी, राज्य पाट दिया, सब कुछ दिया, अगर एक संतान दे देता तो प्रभु तेरा क्या बिगड़ जाता। और सुनीति महाराज बड़ी ही चिंता में है। कहा जाता है ना, घर में पैसा कितना भी भरा पड़ा हो, कितने भी खजाने भरे पड़े हो, लेकिन जब तक घर में कोई संतान नहीं होगी ना तब तक घर अच्छा नहीं लगता है। तो आज महाराज सुनीति जो है वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। समाज में उत्तानपाद का, सुनीति का कहीं भी सम्मान नहीं होता है। उत्तानपाद जैसे ही महाराज घर से बाहर निकलते तो उन्हें देख करके लोग अपनी संतानों को छिपा लेते। सुनीति से लोग बांझ कह करके सुनीति को बुलाते। ऐसे महाराज आज बड़े ही हाल बेहाल है उत्तानपाद और सुनीति के। एक समय की बात की सुनीति जो है वो महाराज अपने आंगन में बैठी हुई है और बैठ करके आज बड़ी उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं। तब तक क्या हुआ कि महाराज एक बांदी आ गई सुनीति के पास में। और जब बांदी आई तो बांदी ने सुनीति को रोते हुए देखा तो कहने लगी, हे महारानी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? मैंने आज से पहले कभी तुम्हें परेशान नहीं देखा, क्यों परेशान हो? तो आज सुनीति रो करके बोली, हे बांदी सुनो, तुम चाह रही हो, जानना चाहती हो ना कि मैं क्यों उदास हूँ? तो सुनो, भगवान ने मुझे सब सुख दिए लेकिन एक सुख नहीं दिया। कौन सा? संतान का सुख। क्या प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली मेरे, वही ना कोई सुख नहीं दिया, और अगर मेरे घर में एक संतान हो जाती तो फिर हमें काऊ चीज को दुख ना हो। तो सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो, बिना बेटा के दुख में दूनो, बिना बेटा सुनीति जो है वो नाना प्रकार से रो रही है, बिलख रही है और कह रही है कि हे बांदी, भगवान ने मुझे सब सुख दिए लेकिन एक संतान का सुख नहीं दिया, और संतान के पीछे मुझे बड़े ही दुख है। एक बार प्रभु मुझे ये धन दौलत न देता, राजपाट न देता, मैं दुख हंस के सहन कर लेती, लेकिन मैं पुत्र का दुख सहन नहीं कर सकती। बांदी ऐसा करो कि तुम सभा में चली जाओ
और सभा बीच में जा करके मेरे महाराज को महलों में बुला करके ले आओ। तो ज्योत ने वचन कही, आज दासी चल करके उत्तानपाद के पास में पहुंची। और जैसे ही उत्तानपाद के पास में पहुंची, जवाब दिया, हे महाराज आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। उत्तानपाद बोले, कहाँ चले? बोले मेरे साथ चलो, आपको महलों में रानी ने याद किया है। तो ज्योत ने वचन कहे, दासी ने तो उत्तानपाद ने विलंब नहीं किया, घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के दादा अपने महलों में आए। और जब महलों में आए तो सुनीति बड़ी ही उदास बैठी हुई थी। सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया और अपने पति को हाथ पकड़ करके बैठा लिया। जैसे ही बैठाया तो उसी समय उत्तानपाद बोले, सुनीति क्या बात है, तुमने हमें क्यों यहाँ बुलाया? तो सुनीति ने जवाब दिया, महाराज आपको पता है मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से बिजी रहते हो, लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि मेरे घर में संतान नहीं है? लोग जब आप बाहर जाते हो लोग आपको निर्वंशिया कहते हैं, मुझे बांझ कह के बुलाते। महाराज अगर लोग मेरा अपमान करें तो मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाती हूँ। महाराज आपको नहीं पता है, बिना बेटा के, बिना संतान के ये सारा राजपाट ऐसा लगता है जैसे कि खाने के लिए दौड़ रहा हो। सुनो, आपको नहीं पता है